स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में जहाँ पे हम जानेंगे कुछ ऐसे रूल्स, कायदे, नियम जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे, जो आपको एक समझदार व्यक्ति बनाएंगे, जो आपका टाइम सेव करेंगे। 5 रूल्स को अपने दिमाग में बिठा लो। इस वीडियो के बाद इस वीडियो को जिसमें जितने भी रूल्स हैं इस वीडियो में जितने भी रूल्स अभी मैंने बताए हैं, उसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। उसको बिल्कुल अपने खून में भर लेना कि भाई ये रूल्स के बिना तो लाइफ नहीं चलनी। क्योंकि ये रूल्स ही नहीं, ये जीने का टैक्टिक है, ये जीने की ट्रिक्स है, ये एक स्मार्ट मूव है टूवर्ड योर सक्सेस। तुम्हें हेल्प करेंगे तुम्हारे गोल्स अचीव करने में। ये वाले जो हमारे रूल्स है स्टोइसिज्म के, हेल्प करेंगे सक्सेस अचीव करने में। तो बिना किसी बकचोदी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो रूल है, डोंट आर्ग्यू विथ फूल्स। इससे ना मेरे को एक कहानी याद आती है। एक बार मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें एक कुछ तो था उसमें। तो एक बंदे का कमेंट आया उस पे, डीएम आया मेरे पे कि भाई XYZ था, उसमें कुछ लिखा था। उसमें फालतू सा ही बकचोद आदमी था वो, या फिर बकचोद पर्सन था वो। तो उसने फालतू सा ही कमेंट किया था, गाली वाली नहीं थी, पर था ऐसा कि सुन वो पढ़ के अंदर की आत्मा जल जाए, ऐसा था। तो मैंने उसे रिप्लाई नहीं दिया, मैंने सीधे ब्लॉक कर दिया। सोचो मैं उसे एक्सप्लेन करने लगता, भाई शांत बैठ, देखो एक मैन ऐसा नहीं करता है। मैं या फिर उससे लड़ने लगता कि भाई बोल कैसे रहा है तू, इसमें क्या ही है, इसमें एंडिंग क्या होगी, फालतू में कुछ नहीं मिलेगा। मैंने उसे ब्लॉक किया। फिर उसके बाद क्या हुआ वो मैं आगे बताने वाला हूँ। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने हमें बोला है ना कि जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट एक आदमी होता है, जितना ज़्यादा एक आदमी इंटेलिजेंट होता है, वो उतना कम आर्गूमेंट में ध्यान देता है। वो उतना कम ध्यान आर्गूमेंट में देगा, आर्गूमेंट से दूर भागेगा, क्योंकि उसे पता है टाइम वेस्ट है। आर्गूमेंट तो टाइम वेस्ट है। जैसे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रोड रेज का। रोड रेज देखा है कितना टाइम वेस्ट उसमें लोग एक दूसरे का कर लेते हैं। उन्हें पता है एंड में होना क्या है, कोई एक को पैसे देगा या फिर इंश्योरेंस तो क्लेम होगा ही। एक्सीडेंट्स में रोड रेज हो गई, लड़ाई हो गई, वो लोग पीसफुली बैठ के लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं, पर वो लोग आर्गूमेंट पे आते हैं। मैं मानता हूँ कभी कभी आना पड़ता है आर्गूमेंट पे, पर वो लोग सही तरीके से भी आर्गूमेंट नहीं कर रहे होते हैं कि उन्हें वो चीज़ मिल जाए जो वो चाहते हैं। ऐसा ही सेड फिलोसफी पढ़ो। फिलोसफी पढ़ने पे ध्यान दो भाई। फिलोसफी तुम्हें समझदार तो बनाती ही है, और तुम्हें जीने का तरीका भी दिखाती है ये कि जीते कैसे है, एक असली इंसान कैसे जीता है, एक समझदार व्यक्ति कैसे रहता है चार लोगों के बीच में। तुम्हें यही तो सीखना है फिलोसफी से। मैकियावेलियन की फ़िलोसफ़ी हो गई, हमारे मार्कस ऑरेलियस हो गए, हमारे प्लाटो जी हो गए। हमें यही तो सीखना है। हमारे नीत्शे भैया जी हो गए। तो हमें यही तो सीखना है कि जीने का तरीका क्या है असली। हमें एक समझदार व्यक्ति की तरह कैसे जीना है। लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आएँगे, बहुत लोग आएँगे जो नॉनसेंस ओपिनियन देंगे, फालतू में बकचोदियाँ करेंगे तुमसे। तो उन पे ध्यान बिल्कुल देना नहीं है तुम्हें। वो लोग बकचोद है, उन पे जितना ध्यान दोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। उनके ओपिनियंस नहीं लेने तुम्हें, समझ रहे हो। दूसरे पे पोसते हैं। यह दूसरा, डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। वो कहते हैं ना, मोटिवेशन एंड्स व्हेन पेन एंड सफरिंग एंटर द गेम। और वहीं से डिसिप्लिन स्टार्ट होती है। डिसिप्लिन की गेम थोड़ी हार्ड हो सकती है, क्योंकि लोग प्रेफर करते हैं मोटिवेशन ओवर डिसिप्लिन।
लोग कहते हैं कि भाई मेरे को ना अगर जिम में ना गाने सुनने को मिल जाए ना मोटिवेशनल, तो भाई मैं भाई 10-12 रैप एक्स्ट्रा कर दूँ, 10-12 सेट एक्स्ट्रा, तो एक तो सेट एक्स्ट्रा लगा दूँ। लोग ऐसा कहते हैं और मैंने देखा भी है। और जब गाने नहीं बजते जिम में, भाई सपोर्ट दे दो, भाई सपोर्ट दे दो यार, एक हाथ का, ऐसा करते हैं। तो तुम्हें डिसिप्लिन में क्या है, डिसिप्लिन क्या है? बस अपने गोल्स पे ध्यान दो। डिसिप्लिन पे ध्यान लोगों का हट रहा है, डिसिप्लिन से लोगों का ध्यान बिल्कुल जाता जा रहा है धीरे धीरे। मोटिवेशन की साइड शिफ्ट हो रहे हैं लोग। और लोग मोटिवेशन पे जब तक ही है जब तक उनकी ज़िंदगी में कोई पेन या सफरिंग नहीं स्टार्ट होता। ऐसा ही है, क्या सही है? सही में ऐसा है। लोग इंस्पिरेशन तो बना लेते, जैसे हमारे हो गए रोनाल्डो जी, हो गए हमारे विराट कोहली जी, हो गए, पर उनके जितना वो कठिन डिसिप्लिन, कठिन पैटर्न्स जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए है, इतनी प्रैक्टिस उन्होंने की है, उस लेवल की वो करते ही नहीं। थोड़ी डीप लाइन है ये, पर समझने वाले समझ जाएंगे। वो लोग अपनी ज़िंदगी में उन्हें इंस्पिरेशन तो बना लेते हैं कि मेरे को विराट कोहली जैसा बनना है, पर क्या तुम उसके जितना, विराट कोहली जी जितना तुम संघर्ष कर रहे हो लाइफ में, उतनी प्रैक्टिस कर रहे हो? शायद नहीं। अगर कर रहे हो तो बढ़िया है, तुम बनोगे ज़रूर एक दिन विराट कोहली जैसे। लोग लोगों को समझना होगा कि मोटिवेशन जो है ना एक फ्यूल है, फ्यूल की तरह ही इस्तेमाल करो इसे। लोग इसको दवाई बना रहे हैं, दवाई है भाई ये, मैं इसके बिना काम ही नहीं कर सकता, मैं इसके बिना जी ही नहीं सकता। डिसिप्लिन तो ज़्यादा ज़रूरी है मोटिवेशन से, पर लोग यही नहीं समझ रहे। एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे हमारे रोनाल्डो जी हमारे, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया होगा अपने दिमाग में, उन्होंने वो स्ट्रक्चर के हिसाब से चले होंगे अपने जीवन में। हमारे विराट कोहली जी जो है हमारे स्ट्रक्चर के हिसाब से चले होंगे। और एक डिसिप्लिन जो है ना हमारा एक टूल है जो उस स्ट्रक्चर को हेल्प करता है बनने में। डिसिप्लिन एक टूल है विच मेक्स यू फ्री फ्रॉम द इमोशनल ड्रिवन केओसिस। डिसिप्लिन तुम्हें दूर रखता है, फ्री रखता है उन सब चीज़ों से, पेन सफरिंग इन सब से दूर रखता है। तुम्हें शुरू शुरू में लगा कि यार डिसिप्लिन जो है ना, डिसिप्लिन केज है, पिंजरा है डिसिप्लिन। नहीं मेरे दोस्त, डिसिप्लिन ही तो है जो तुम्हें उस इमेजिनरी केज से निकालेगी, तुम्हें जिस असलियत में केज में फंसे हुए तुम उधर से निकालेगी। डिसिप्लिन ही तो है। अगर तुम आज गरीब हो, तुमने सोचा हुआ है कि मैं विराट कोहली की तरह बनूंगा, तुम डिसिप्लिन में ध्यान दो यार। मोटिवेशन के चक्कर में इतना मत भागो, मोटिवेशन लिमिटेड है, डिसिप्लिन पे ध्यान दो। जैसे बोलते हैं ना, आज मन नहीं कर रहा भाई, जिम नहीं जाते यार, आज मूड नहीं है जिम का, आज मूड नहीं है भाई जिम का यार, आज भाई सर में दर्द हो रहा है, आज मूड नहीं है जिम का यार। तुम इमोशनली ड्रिवन हो, तुम इमोशंस के ऊपर चलते हो, इमोशंस के हिसाब से चलते हो। अगर आज तुम्हारा मन नहीं है, तुम नहीं जाओगे जिम, ऐसा ही है। अगर तुम ऐसे करते हो, तुम गलत चीज़ कर रहे हो। तुम्हें डिसिप्लिन के हिसाब से चलना है, डिसिप्लिन को एकदम अपने खूनों में भर लो, खून में। बस यही कहूँगा मैं। चलते अपने तीसरे रूल पे, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। इसमें ऐसा क्या है, चलो मैं कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। 9th क्लास में क्या हुआ था, मेरी 9th क्लास में, कि मेरी आ गई थी कंपार्टमेंट 2 सब्जेक्ट में। और उस टाइम मैं कंफ्यूज था कि कैसे हैंडल करूँ अब, क्योंकि अगर मैं 12 महीने में
सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाया, मतलब सिलेबस को नहीं समझ पाया, मैं 1 महीने में क्या समझ जाऊँगा? मेरे दिमाग में ये आ रहा था। अगर मैं नहीं समझ पाया वो 12 महीने में, तो मैं 1 महीने में क्या समझ जाऊँगा? तो मैंने थोड़ा थोड़ा ध्यान से सोचा, तो मैंने स्टार्टिंग की भाई, हम करके दिखाएँगे भाई, करेंगे। 2 सब्जेक्ट में थी यार कंपार्टमेंट, इमेजिन करो कितनी मुश्किल हुई होगी। मुश्किल थी थोड़ी, याद है मुझे, पर एटलीस्ट पास हो गया मैं। एंग्ज़ायटी आ जाती है यार जब आप अनकंट्रोलेबल चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। स्टोइक को कहते थे, स्टोइक जो हमारे स्टोइसिज़्म को जिन्होंने स्टार्ट किया, जो स्टोइसिज़्म को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसे ही तो कहते हैं स्टोइसिज़्म। स्टोइक्स आर डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल, विरोधाभास। भाड़ में जाए वो सारी चीज़ें जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, भाड़ में जाए। ध्यान ही मत दो यार उस पे। अरे लात मारो सब चीज़ों पे जो तुम ध्यान नहीं दे पा रहे, मत दो ध्यान। अनलेस एंड अनटिल वो ज़रूरी हो। अगर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है, तो तुम उस पे से मेरी बात सुन के लात मत मार देना कि भाई नहीं पढ़ रहा है यार, ध्यान में नहीं। भाई ये कंट्रोल नहीं हो पा रही है चीज़, तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उस चीज़ को तो कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बिना तो तुम शायद जी ही नहीं पाओगे। अगर कभी रोना आ रहा है, तुम्हें रोना आ रहा है, तो रो दो, रो दो। उस सारे इमोशंस को निकाल दो जो तुम्हारे दिमाग में ऐसा जम के बैठे हैं। एक मकड़ी का जाला सा बना रखा है दिमाग में, जो आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। रो दो। रोना आ रहा है तो सारे इमोशंस निकाल दो एक बार में, तो आपकी एक नई शुरुआत होती है। उसी टाइम से जब वो सारे इमोशंस निकलते हैं, तब आप नई स्टार्टिंग करते हो टूवर्ड योर सक्सेस। हमारा सेकंड लास्ट रूल, ऑब्स्टेकल इज द वे। हर पेन, हर सफरिंग ना एक ब्लूप्रिंट लेके चलती है पावर का, एक उस कठोर पने का। पेन एक्सपीरियंस, जब तुम पेन एक्सपीरियंस करने लगते हो, एक्सपीरियंस लेने लगते हो, तुम इवॉल्व हो रहे होते हो, तुम मेंटली इवॉल्व हो रहे होते हो, तुम चीज़ों को समझने लगते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसे वर्क करेगी। चीज़ों को समझने लगते हो तुम कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसे होगी। तुम मैच्योरिटी की साइड ज़्यादा जाते हो जब जब तुम पेन के अंदर होते हो, जब तुम सफरिंग्स में होते हो। तुमने देखा होगा वो जो कुछ लोग होते हैं जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, उन्होंने अपने घर की कंडीशन देखी होती है। बच्चे देखे होंगे तुमने जो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं बचपन से ही। तो उन्होंने अपनी स्टार्टिंग में ही बहुत ऐसी चीज़ें देख ली होती है, इतना एक्सपीरियंस कर लिया होता है कि वो मेंटली मैच्योर हो चुके हैं। मैंने कैसे स्टार्ट किया था बिजनेस, मैं इस बिजनेस लाइन में कैसे आया, कैसे स्टार्टिंग की, पहला ब्रांड कैसे स्टार्ट किया मैंने। 2022 की बात है, स्टार्ट किया था हमने पहला बिजनेस अफिलिएट मार्केटिंग से, फेल हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया ड्रॉप शिपिंग, फेल हो गया। ऐसे ऐसे हम फेल होते गए। फिर हमने एक ब्रांड बनाया अपना पहला, वो चला 6-7 महीना, मुश्किल से 6-7 महीना या 5-6 महीना चला, फिर वो भी फेल हो गया। पर मेरे को पता चला कि हाँ इसमें ये गलती थी, इसमें ये गलती थी। इतनी सारे इतने टाइम से मैं ये वाली गलतियाँ करते आ रहा था। अब पता चला मेरे को, जब वो बिज़नेस बंद हो गया, जब वो बिज़नेस ही ख़त्म हो गया, फेल हो गया, पर अभी वो मेरे पे जो ज्ञान है ना उस बिज़नेस का, वो बिज़नेस एक खड़ा और कर सकता है, वो एक बिज़नेस और खड़ा कर सकता है।
मैं चाहूँ तो अगले साल एक बिज़नेस नया स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो 99% मैं श्योर हूँ उसका, या 90% श्योर हूँ प्रॉफिटेबल होगा वो बिज़नेस। इस बार प्रॉफिटेबल बिज़नेस मैं बना के रहूँगा। ये मेरा वादा है अपने आप से। मैं पहले से 100 टैक्स बेटर बिज़नेसेस बना सकता हूँ, उन सारी गलतियों को मिटा के जो मैंने पहले की थी, उन सारी गलतियों को डिलीट करके नए बिज़नेसेस से तो मैं बना सकता हूँ एक बेटर बिज़नेस फिर से दोबारा। बिकॉज़ ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट पेन, पास्ट सफरिंग्स। लोग चैलेंजेस से डरते हैं। यार चैलेंजेस आ गए यार, यार क्या करें, चैलेंज आ गया, ये दिक्कत हो गई, अरे बंद कर देते, चल छोड़ो। नहीं, चैलेंजेस और पेन सफरिंग्स यही तो है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। यही तो है जो तुम्हें कठोर बना रही है। यही तो है तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बना रही है। मेंटली स्ट्रांग बन रहे हो तुम इससे। तुम फेलियर से डरना कम लग तुम्हें डर कम लगने लगता है। तुम डरते नहीं हो फेलियर से। जब तुम मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तुम डरते नहीं फेलियर से। तुम्हें पता है फेलियर इज़ द रियल बेस्ट फ्रेंड। फेलियर ही तो तुम्हारा असली बेस्ट फ्रेंड है। वो तुम्हें सिखा के जाएगा कि हाँ भाई अगली बार ना ये गलती मत करियो जो तूने इस बार कर दी है। फेलियर फेलियर इज़ योर रियल बेस्ट फ्रेंड। मैं कहता हूँ ये चीज़, मेरी फ़िलॉसफ़ी है ये, मैंने बोला है कि फेलियर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। जो नॉर्मल लोग हो गए वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर रास्ते में ऑब्स्टेकल आ गया, इमेजिन करो रास्ता ही है, रास्ते पे ऑब्स्टेकल आ गया, कोई नहीं भाई, हम यहाँ से यू टर्न मान लेते हैं, गलती हो गई भाई यू टर्न मान लेते हैं, कोई नहीं, नया रास्ता ढूंढेंगे। पर स्टोइक माइंड वाला बंदा क्या करेगा? स्टोइक क्या करेंगे? भाई गलत रास्ते पे आ गए, कोई नहीं भाई, थोड़ा साइड लो, इसी को अपनी सक्सेस तक रास्ता बना लो, इसी रास्ते को अपनी सक्सेस तक छोड़ दो। स्टोइसिज्म है ये, स्टोइक माइंड्स। फेलियर से आप अपनी गलतियाँ पकड़ते हो कि यार ये गलतियाँ हुई हैं मेरे से, यार इसको ना फिक्स करना है अगली बार। अगर नहीं फिक्स की तो वो गलती फिर से होगी और फिर से फेलियर आएगा और तुम्हें सिखा के जाएगा कि हाँ भाई ये गलती हो रही है तेरे से, तू इसको फिक्स कर। तू नहीं कर पाएगा तो सक्सेस की साइड का एक एम है जो, उसको भूल जा, सक्सेस को भूल जा, क्योंकि टाइम ख़त्म होता जा रहा है तुम्हारे से। टाइम धीरे धीरे जा रहा है, तुम मौत के करीब जा रहे हो। स्टोइसिज्म को ना समझना इतना मुश्किल नहीं है। तुम जब थोड़ा इसे डिटेल में पढ़ोगे तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भाई ये क्या है, स्टोइसिज्म क्या है। ऑब्स्टेकल्स को नेगेटिव वे में मत लो, नेगेटिव तरीके से डील मत करो उसको, ऐसा बेस्ट फ्रेंड लो, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड ही तो है आपका यार। बेस्ट फ्रेंड की तरह लो, चीज़ों को समझो, क्योंकि वो आपको हेल्प कर रहा है सक्सेस तक जाने के लिए। तुम इवॉल्व करते रहते हो, जब भी तुम पेन सफरिंग से निकलते हो इवॉल्व हो रहे हो ना तुम, अंदर ही अंदर तुम मेंटली इवॉल्व हो रहे हो। तुम्हारी सोचने की जो शक्ति है वो इवॉल्व हो रही है, वो इम्प्रूव हो रही है कि हाँ भाई देखो सीन कुछ ऐसा है, मैं ना ऐसे नहीं सोचता, ऐसा सोचता हूँ, मेरा ओपिनियन ये है, मैं ऐसे सोचता हूँ, तुम्हें ऐसे चलना है, फिलोसफी के हिसाब से चलना है, तुम्हें स्टोइसिज्म के हिसाब से चलना है। अगर तुम स्टोइसिज्म की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो के बाद तुम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में अपने लेके जाओगे जो तुम्हारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। तुम थोड़ा बिहेव अलग करने लग जाओगे इस वीडियो के बाद। तुम इस वीडियो के जो रूल्स है वो समझने लग जाओगे कि हाँ यार मेरे को ना अगली बार से ये रूल्स जो इन्होंने बताए हैं, कंट्रोल कोड जी ने, उसको समझना है कैसे है। आखिरी रूल, जो अल्टीमेट रूल है, इस रूल को तो तुम एकदम दिमाग में बिठा लो, इस वाले को तो तुम सही में बिठा लो। रूल क्या कहता है? यू कंट्रोल योर रिएक्शंस, नॉट द वर्ल्ड। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करें,
तुम अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति जो है अपने आप को खुद को कंट्रोल कर ले। तुम तुम्हें कोई बुली करता है, इमेजिन करो तुम्हें कोई बुली बुली करता है और तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तुम उसकी बातों से किलस रहे हो, उसकी बातों से गुस्सा हो रहे हो, फिर उसकी बातों का, उसकी बुली का तुम रिएक्शन दे रहे हो। वो एक्सेप्ट कर रहा था, वो सामने वाला जो बुली तुम्हें कर रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा था कि हाँ भाई इसका ये रिएक्शन आने वाला है, इसमें तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तुम सामने वाले को सेटिस्फाई कर रहे हो अपने रिएक्शन से। तुम किलस के लाल हो रहे हो, उन्हें मज़ा आ रहा है तुम्हें देख के कि हाँ भाई ये बंदा किलस रहा है। उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है, उन्हें सेटिस्फेक्शन बूस्ट मिलता है, डोपामिन ही मिलता है उन्हें तुम्हें किलसते हुए देख के। तुम्हें अगली बार से क्या करना है, रिएक्ट मत करो, अपने कंट्रोल, अपने जो रिएक्शंस है उस पर ध्यान दो कि तुम क्या करने वाले हो। उससे फिर उनको कैसी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उन्हें कैसा फील होगा, तुम्हें ये देखना है। कोई आपको गिल्ट में डाल रहा है और तुम सॉरी सॉरी बोल के उसकी बातों में आ गए। वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि तुम सॉरी बोल दोगे। उसे वो सॉरी सुनने के बाद उसे आ गया सेटिस्फेक्शन, उसे मिली सेटिस्फेक्शन। तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आते रहेंगे, नित्य चूतिया लोग आने लगेंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस करोगे लाइफ का एक्सपीरियंस, जैसे जैसे तुम करोगे तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें उंगली करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। चाहे वो शब्दों से क्यों ना हो, चाहे वो एक्शन से क्यों ना हो, वो खींचेंगे ज़रूर। जो लोग तुम्हें, जो रिश्तेदार तुम्हें आज प्यार कर रहे हैं वो कल तुम्हारी सक्सेस से जलने लगेंगे, तुम्हारी बुराइयाँ करेंगे एक दूसरे पे कि यार ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा इतना बुरा इंसान है, ये ऐसा हो गया अब, ऐसी बातें करेंगे। और जिस दिन आप रियलाइज़ कर लोगे कि जितनी भी सिचुएशन तुम्हारी ज़िंदगी में हुई है, जो भी सिचुएशन तुम्हारी चल रही है, उसके रीज़न सिर्फ तुम हो। और जब तुम ये रियलाइज़ कर लो तब तुम 99% चीज़ों को अपने हाथ में कर लोगे। सीरियसली बता रहा हूँ, अपने हाथ में कर लोगे, तुम अपनी सिचुएशन के किंग बन जाओगे। तुम इस दुनिया को, अपनी दुनिया को, एटलीस्ट अपनी दुनिया को तुम अपने हिसाब से चलाने लगोगे, दूसरे के हिसाब से नहीं। अभी तुम्हारी दुनिया जो दूसरों के हिसाब से चल रही होगी, दूसरों के रिएक्शंस पे, दूसरों के एक्शंस पे चल रही होगी, तुम उस तरीके का रिएक्शन देते होंगे उन्हें कि उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलती है तुम्हें किलसा के, तुम्हें जला के। समझ रहे हो? तो जो ये रूल्स मैंने बताए, इन्हों को अपने दिमाग में बिठा लो, बिल्कुल बिठा लो। अगर तुम ये रूल्स नहीं समझे तो रेडी हो जाओ, तुम स्टोइक वर्ल्ड में नहीं आ सकते। परेशानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी, स्टोइक वर्ल्ड को समझना इतना मुश्किल नहीं है, स्टोइक जो बातें हैं उन्हें समझना इतना मुश्किल नहीं है। चीज़ों को समझो, स्टोइक वाली जो बातें हैं उन्हें समझो। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो धन्यवाद यार, आपका वॉच टाइम मिल रहा है हमें थोड़ा। और एंड में तो यही कहेंगे कि भाई स्टोइसिज्म की एक वीडियो आने वाली है आगे चल के फ्यूचर में। तो जय हिंद, जय भारत।